सो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि एक ब्लैक कोट वाला आदमी जो अभी तक अनरिवील्ड है सबके सामने, वो विकी को अपने केबिन में लेके आता है, उसका टॉर्चर रूम। वो उसको टॉर्चर नहीं करता है, लेकिन उसको सिर्फ एक बात कहता है कि अपने फ्लैशबैक में जाओ। जब फ्लैशबैक में जाता है तो वो देखता है कि लास्ट वीक में 6 मर्डर्स हुए हैं। हर एक बंदा, प्रथम, संजय, अजय, कुशल, सूर्यांश और जैदी, ये सारे मरे थे। और एक पुलिस FBI एजेंट है, पुलिस नहीं है, एक्चुअल FBI एजेंट, जिसका नाम है विशाल खन्ना, वो भी 7 दिनों से मिसिंग है। स्टोरी की एंडिंग में हमें पता चल जाता है कि एक 7th विक्टिम भी है। प्रेजेंट डे, तो वो ब्लैक कोट वाला आदमी पूछता है, द क्वेश्चन रिमेन्स, हु इज़ द 7th विक्टिम? तो फिर विकी कहता है, गो ऑन किल मी, मेरे को पता है कि मैं ही 7th विक्टिम हूँ। तो ब्लैक कोट वाला आदमी भी लाइक, ना मुन्ना ना ना ना, तुम तो सिर्फ एक प्यादे हो असली आदमी के लिए। विकी जब पूछता है कि वो असली आदमी कौन है, तो फिर ब्लैक कोट वाला आदमी कहता है, विक्रम सिंह। कुछ भी। फिर वो टाइम बॉम्ब लगाता है और विकी को अपना फेस रिवील करने के बाद वो उसको एक लास्ट गुड बाय कहता है। और विकी जो वहाँ पे फंसा हुआ होता है, वो सोचता है कि अब वी लॉस्ट द गेम, और तभी वो कॉटेज ब्लास्ट हो जाता है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो ब्लास्ट से पहले की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जब विकी उनसे पूछता है कि तुमने उन सबको क्यों मारा। तो फिर वो ब्लैक कोट वाला आदमी कहता है, VPSASKZV, ये वो सारे आदमियों के स्टार्टिंग के नाम हैं। ये सारे आदमी एक आदमी के लिए काम करते थे, जिस आदमी का नाम है उसने मेरे भाई अतुल वाजपेयी का एनकाउंटर करा था, अब मैं उसका रिवेंज ले रहा हूँ। जब विकी कहता है कि अतुल क्रिमिनल था, तो वो कहता है, तो क्या हुआ, वो मेरा भाई था, अब तुम एक क्लेवर डिटेक्टिव नहीं हो। तुम्हें क्योंकि दो चीज़ें हैं, तुम्हें हिंट्स दी गए लेकिन तुमने उन हिंट्स को पकड़ा नहीं, और दूसरी बात, एक फ्लिप गेम तुम्हारे साथ खेला गया था। अब गाइस, आप में से कई सारे लोग कहते हैं कि गाइस जो आंसर जो मेरे उसका मेन किलर होता है स्टोरीज़ का, मैं उसके हिंट्स नहीं देता हूँ। तो गाइस यहीं पे इस पूरे कन्वर्सेशन वाले पार्ट को आप एक बार रिवाइंड करके दोबारा सुनिए, बिकॉज इसी पार्ट में 2 हिंट्स हैं। I don't know. 27 जून 2020, 7:05 PM। जो ब्लैक कोट वाला आदमी है वो एक फ्लाइट पे चढ़ा होता है, जिस फ्लाइट में विक्रम सिंह होता है। तपन कहता है, विजय सर, हमारा आखिरी विक्टिम, हमारा 7th एसेट, और विक्रम सिंह की तरफ पॉइंट करता है। तभी वो उठता है, वो एयर होस्टेस को शूट कर देता है और पायलट से कह देता है कि ये फ़्लाइट गोवा रुकेगी दिल्ली जाने से पहले, और एक पैसेंजर के साथ। तो फिर जो ब्लैक कोट वाला आदमी कहता है कि अब तुम हमारे 7th विक्टिम हो, अब तुम्हारी बारी। तभी वो गन को लोड करता है और शूट कर देता है। विक्रम सिंह आंखें खोलता है और अपने आप को टच करके देखता है और पूछता है, एम आई इन हेवन? तो पीछे से आवाज़ आती है, नहीं, लेकिन अब ये हेल में मिलेगा तुम्हें। तभी पीछे से विकी आ जाता है। मैं एक हीरो नहीं हूँ, मैं बस एक डिटेक्टिव हूँ। तभी वो उसका मास्क हटा देता है, एंड तभी पता चलता है कि ये अक्षत वाजपेयी है, अतुल वाजपेयी का भाई। गाइस, अब आप लोग में से कई से को लग रहा होगा कि ये जो था, ये तुम्हारा विशाल खन्ना था, लेकिन गाइस ये विशाल खन्ना नहीं था, ये था अक्षत वाजपेयी। गाइस, अब जो 2 हिंट्स थे मैं उनको क्लियर आउट करने वाला हूँ। मैंने आपको पहला हिंट दिया था VPSAS। पहला मर्डर तो देखो प्रथम का हुआ था, वो गाड़ी वाला आदमी,
जिससे शुरुआत में मरा था सबसे पहले। हाँ, तो ये वी कौन है? तो अब ये वी है विजय खन्ना। दूसरा हिंट था कि उसका भाई अगर वाजपेयी है तो वो खन्ना कैसे हो सकता है? विकी कहता है कि अब तुम एक क्लेवर क्रिमिनल नहीं हो। क्यों? दो चीज़ें, तुमने मेरे को 2 हिंट्स दिए, मैंने दोनों हिंट्स पकड़ लिए, और दूसरा एक फ्लिप गेम जो तुमने मेरे साथ खेला था, मैंने उस फ्लिप्ड गेम को फ्लिप कर दिया। जब अक्षत वाजपेयी पूछता है कि कैसे, तभी वहाँ पे विजय खन्ना आ जाता है। ओके, अब वो कहता है 17 जून को जो तुमने टाइम बॉम्ब से विजय खन्ना को उड़ाया था, हाँ, तुम्हें इतनी सारी हॉलीवुड मूवीज़ देखी है, आज की डेट में कौन मरता है टाइम बॉम्ब से? हर कोई मैनेज कर लेता है निकलने में। तुमने फिर 24 तारीख को वही गलती दोबारा करी मेरे साथ, और अब एक ही लाइन रहती है, तुम एक क्लेवर क्रिमिनल नहीं हो तुम। और सबसे जो आखिरी रेवोल्यूशन था वो ये था कि विजय खन्ना कहता है कि उसने किसी अतुल वाजपेयी का इनकाउंटर नहीं करा। तभी विकी कहता है ये बात मुझे पता है, जो तुम्हारा तीसरा विक्टिम था उसके साथ तुमने जो नोट भेजा था जिसमें लिखा था अगर एक कुत्ते को भूख लगी होती है तो वो कहानियाँ बनाता है। इसका एक मतलब था कि यहाँ एक कहानी बनी थी। अतुल वाजपेयी एक मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कोई आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो फिर आखिरी में क्वेश्चन रह जाता है कि इस सब के पीछे है कौन। अब गाइस यहाँ पे टाइम है, वीडियो पॉज करिए और आंसर लिखिए। गाइस जिसका सही आंसर होगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा और उसका कमेंट भी मैं पिन कर दूंगा। गाइस आप लोग को पता है नो चीटिंग। अब इस चीज़ का कोई हिंट नहीं दिया गया था। इस सब के पीछे है नीरव जैन, इंडिया का सबसे बड़ा एनिमी, जिसके बारे में सबसे पहले न्यूज़ में बात हुई थी। उसने ये सब इसलिए करा जिससे इंडिया के 8 सबसे बेस्ट पुलिस वाले एजेंट्स मर जाएं। इंडिया जब इनसिक्योर होगा तो उसको बचाने के लिए फाइटर्स कम हो जाएंगे। तभी विकी कहता है कि अब क्या करें। तो विजय खन्ना एक बटन दबा देता है, उसके हाथ में एक रिमोट टाइप होता है, वो उसका जैसे बटन दबाता है वैसे नीरव जैन अपने घर में बैठा होता है। तभी नीरव जैन का घर ब्लास्ट हो जाता है। सो गाइस दैट वाज द स्टोरी। अब गाइस कई सारे लोग वजह मेरी तरह ही हैं यहाँ पर कि अगर मैं कहता हूँ गाइस इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो लोग इस चैनल से अनजान हैं, तो गाइस आप लोग क्या करते हो कि यार अब ये सब कौन करेगा एंड अब अगले वीडियो पे स्विच हो जाते हो। तो गाइस ये आलस को छोड़िए, अगर आप एक वीडियो एक आदमी को भी शेयर करते हैं एंड एक नया व्यूअर भी इस चैनल पे आता है, भले ही वो डिसलाइक करे हमारी वीडियो।